भगवत गीता की इस पावन यात्रा की शुरुआत में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने अपने बंधु बांधवों को देखकर शोकाकुल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अपने बंधु बांधवों को मारकर ऐसी सत्ता, धन, वैभव किस काम का। वह कृष्ण से अपने इस मोह अज्ञान को दूर करने का अनुरोध करते हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता व शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेता है न मरता है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन है और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। और बोलते हैं कि यह परम सत्य जान लेने के पश्चात कैसा शोक, क्योंकि जन्मे व्यक्ति की तो मृत्यु निश्चित है और मरे व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसके बाद के अध्यायों में कृष्ण कर्मयोग व ज्ञान योग की महत्ता बताते हुए और कहते हैं कि पार्थ, तू कर्मफल की इच्छा न रखते हुए अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर में समर्पित करके कर्म कर और समबुद्धि वाला बन। आज के इस छठे अध्याय में कृष्ण हमें ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए योग मार्ग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार योग मार्ग को अपनाकर ध्यान, मेडिटेशन करके हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और आज हम यह भी जानेंगे कि कौन योग मार्ग के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाता है और जो अपना योग बीच में ही छोड़ देता है उसकी क्या गति होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम ध्यान करने की विधि स्वयं श्री कृष्ण से सुने, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन में क्लिक कर दें, ताकि आपको आपके जीवन के हर फील्ड से रिलेटेड सारी उपयोगी बातें किताबों के माध्यम से इसी चैनल पर मिल जाए। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जो व्यक्ति कर्म फल पर आश्रित नहीं है, ऐसा अनाश्रित व्यक्ति योगी भी है और सन्यासी भी है। सन्यास त्याग का ही नाम है। वह जिसमें है वही योगी है। केवल क्रिया रहित पुरुष योगी है, यह कथन सरासर गलत है। शास्त्रकारों ने अपने अनुभवों से यह बात निश्चित की है कि कर्म करते रहने की स्थिति में जहाँ संकल्प विकल्प के सूत्र त्याग देने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बस वही योग सार रूपी ब्रह्मा की भेंट हो जाती है। अपनी कामनाएं व इच्छाओं को छोड़ने से योगी की प्राप्ति होगी, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म छोड़ना है। कर्म तो करना ही है। बस एक बात सदैव स्मरण रखें, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। योग की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म करना व सर्व संकल्पों का अभाव होना ही चाहिए। जब योगी कर्म में भी आसक्त नहीं है और इंद्रिय विषयों में भी लिप्त नहीं है, वही अवस्था योग की अवस्था है। अर्जुन पूछते हैं, भगवान ऐसी योग्यता कैसे आती है? कृष्ण हंसकर कहते हैं, हे पार्थ, कौन किसको क्या दे सकता है? मनुष्य खुद ही अपना शत्रु है और खुद ही अपना मित्र है। उसको खुद ही ये शक्ति प्रदान है कि वह जो चाहे वह कर सकता है, जो चाहे वह बन सकता है। जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को जीत लिया है, वह अपना मित्र है। जो अभी तक इसके मोह में है, वह अपना शत्रु है। सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान अपमान, हमेशा सम रहने वाला, शांत रहने वाला, यह सब उस व्यक्ति के द्वारा ही संभव है जिसने अपना अंतःकरण जीत लिया है। जिसने अपनी सारी इंद्री को जीत लिया है, वह इस संसार को मिथ्या समझता है। जो अंतःकरण के ज्ञान को ही मानता है, उसका द्वैत भाव नष्ट हो गया है। उसके लिए सब अद्वैत है, एक ही है, वही सच्चा योगी है। ऐसे मनुष्यों की नज़रों में मित्र, शत्रु, अपना, पराया, मिट्टी, सोना सब समान है, क्योंकि वह अद्वैत ब्रह्मा को समझ गया है। वह किसी को सही, किसी को गलत नहीं समझता है। वह अपने मन में दूसरों के प्रति निष्कर्ष निकालना छोड़ देता है।
तत्पश्चात कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं उस योग के अभ्यास का राजमार्ग तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस मार्ग का अनुष्ठान करने से मोक्ष रूपी फल मिलता है। ध्यान करने वाले योगी को चाहिए वह किसी एकांत स्थान पर स्थित होकर अपने अंतःकरण को ध्यान में स्थिर करे। साफ शुद्ध स्थान पर वस्त्र, मृगचर्म, कुशा आदि का आसन बिछाएं। बैठने के आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न नीचा होना चाहिए। दोस्तों, आज हम कुशा का आसन वगैरह नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस श्लोक का आसन ऊंचा नीचा न हो, इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान मेडिटेशन करते समय आपको अपनी जगह, बैठने के आसन सब प्रॉपर होने चाहिए, ताकि बाद में आपका किसी भी कारण से ध्यान भंग न हो, डिस्ट्रैक्ट न हो। ऐसे आसन पर बैठकर योग का अभ्यास किस तरह करना है, इसके बारे में कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सब इंद्रिय विषयों से हटाकर एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग करते समय शरीर के गर्दन को, सिर को स्थिर करके बैठो तथा अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखो। योगी का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए, मन को संयम करके सदैव परमात्मा में चित्त लगाने वाला होना चाहिए। मन को वश में करने वाला ऐसा योगी जो मन को हमेशा परमात्मा में लीन रखता है, वह मुझ में स्थित निर्वाणदायिनी शांति को पाता है। यह तो कृष्ण ने बताया कि योगी को ध्यान योग करना चाहिए, यह भी बताया कि कैसा आसन होना चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे योग करना है। अब कृष्ण यह बता रहे हैं कि योगी के आहार आदि के नियम। हे अर्जुन, न तो जरूरत से ज्यादा खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न बिल्कुल नहीं खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न तो बहुत ज्यादा सोने वाले का योग सिद्ध होता है, न बहुत कम सोने वाले का योग सिद्ध होता है। यथा योग्य आहार विहार और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले, यथा योग्य सोने वाले का ही योग सिद्ध होता है। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि कब साधक समाधिस्थ हो जाता है। जब चित्त पूरी तरीके से एकाग्र हो जाता है और बाह्य चिंतनों को छोड़कर केवल आत्मा में ही स्थिर रहता है, जिस समय सब भोगों की लालसा से रहित योगी समाधिस्थ हो जाता है। जहाँ पर हवा नहीं चलती, वहाँ दीपक भी बिल्कुल विचलित नहीं होता, वही स्थिति साधक की भी होती है। उसका चित्त भी उसी तरह चलायमान नहीं होता, एक ही जगह स्थिर रहता है। निरंतर अभ्यास करने से योगी का चित्त परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है, वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है और परमात्मा के साक्षात्कार में आ जाने से वह परम आनंद को, उस सर्वोच्च सुख का भी अनुभव कर लेता है जो इंद्रियों की पहुंच से बहुत बाहर है। एक बार यह लाभ, यह परम सुख, यह परमात्मा सुख योगी पा लेता है तो फिर उसे और किसी सुख की आकांक्षा, रुचि रहती ही नहीं, क्योंकि वह ऐसा सुख प्राप्त कर लेता है जिसको भारी दुखों के बाद भी विचलित नहीं किया जा सकता है। इस अवस्था में सभी दुखों से वह छुटकारा पा लेता है। योग की परम श्रेष्ठ विधि बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि मन को आत्मा में अचल करना व अन्य किसी भी वस्तु का चिंतन न करना, यही योग की परम श्रेष्ठ विधि है। दोस्तों, कृष्ण के कहने का तात्पर्य हम यह समझ सकते हैं कि मन को वश में करने से ही योग की परम अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सर्वत्र विदित ही है कि यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमेशा सतत अभ्यास करते रहो। मन उसमें कभी नहीं लगता है जो हमने करना चाहिए, लेकिन मन की इस चंचलता पर विजय पाने का एक ही उपाय है, वह है तत्व ज्ञान के द्वारा व लंबे अभ्यास के द्वारा ही यह पाया जा सकता है। लगातार अभ्यास करने से ही आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ध्यान मेडिटेशन कभी मत छोड़िए और लगातार ध्यान करने से वह परम सुख परमात्मा को पा ही लेता है और पापों से दूर हो जाता है और इस संसार के मिथ्या सुख को छोड़कर वह ईश्वर के असली सुख का रसपान करता है।
सबको समभाव से देखने वाला योगी अपनी आत्मा में ही सबको देख लेता है और उसके लिए वह पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया उसके अंदर ही है। दोस्तों, हमको ईश्वर दिखता नहीं, लेकिन जो योगी योग की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाता है तो उसके लिए ईश्वर कभी अदृश्य ही नहीं होता है, क्योंकि वह एकत्व के भाव को, अद्वैत के भाव को प्राप्त कर लेता है। उसके मोक्ष को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अर्जुन कृष्ण को अपनी शंका पूछते हैं कि कृष्ण, आपने यह समत्व भाव वाले योग को बताया, किंतु मन की चंचलता के कारण इस योग की सिद्धता को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यह मन बड़ा बलवान, बड़ा चंचल है। इसको वश में किया जाना असंभव है। वायु को रोकने से भी दुष्कर है मन को रोकना। कृष्ण अर्जुन की शंका को दूर करते हुए बोलते हैं, हे महाभावो, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मन वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह चंचल व कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु अर्जुन, अभ्यास व वैराग्य के द्वारा इसकी चंचलता रोकी जा सकती है। इसी के विपरीत जो पुरुष अपने अंतःकरण को अभ्यास व वैराग्य द्वारा वश में नहीं कर सकता, उसका योग कभी सिद्ध नहीं होता है। इसके बाद अर्जुन अपनी अगली शंका कृष्ण को पूछते हैं कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी योग करता हुआ उस मार्ग से विचलित हो जाए, ऐसे चंचल योग भ्रष्ट पुरुष का क्या इसके बाद कुछ फल मिलता है या नहीं मिलता है, या कर्म मार्ग व ज्ञान मार्ग दोनों से वह भ्रष्ट होकर बादलों की भांति छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता है? मेरे इस संशय को दूर कीजिए। कृष्ण उत्तर देते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, योग भ्रष्ट पुरुष ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कहीं पर भी उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि हे तात, शुभ काम करने वाले को कभी दुर्गति नहीं होती है। योग भ्रष्ट सन्यासी मरणोपरांत उस लोक में रहते हैं जहाँ पुण्य कर्म करने वाले रहते हैं। अपने कर्म फलों के अनुसार कुछ समय वहाँ रहकर वह शास्त्रोक्ति शुद्ध कर्म करने वालों के यहाँ जन्म लेते हैं। ऐसे कुल में जन्म लेने से पूर्व जन्म की उसकी जो योग की बुद्धि थी उसको भी वह वहाँ पा लेता है और फिर योग की सर्वोच्च स्थिति को पाने के लिए अधिक प्रयत्न करता है और हमेशा योग की कोशिश करते रहने वाला एक दिन परम पद को जरूर प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, योग में बीज का कभी नाश नहीं होता, फल कभी न कभी अवश्य मिलता ही मिलता है। योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ होता है, शास्त्रों को जानने वाले से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। योगी की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। जिसे लोग योगी कहते हैं वह देवों का भी देव है। जो योगी श्रद्धा युक्त मुझ में अंतःकरण से ध्यान लगाते हैं, उन्हें ही मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। यहाँ पर भगवत गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग समाप्त होता है। दोस्तों, आज हमने इस अध्याय में देखा कि योग की राह को कृष्ण ने सबसे उत्तम बताया है और इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास करके उचित आहार निद्रा द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और अगर योग भ्रष्ट भी कोई योगी है तो वह भी सद्गति को ही प्राप्त होता है, क्योंकि अच्छे कर्मों को करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। दोस्तों, मैंने हमारे धर्म ग्रंथों के इस सार को कम समय व सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा यह प्रयास उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।